हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद दश रे। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। बट उससे पहले क्या सीखना है? देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको इसके से क्वेश्चन आने हैं ना, तो आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और इनवर्स के भी फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लिखे हुए हैं। पहले हम लोग इसको भी समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, ये बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग और भी कुछ फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी करेंगे। और उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज करेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, देखो ये आइडेंटिटी तो हम लोग क्लास 9 से मालूम है। ओके, तो बताओ आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 और ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। अरे हाँ कि नहीं? और इसको याद कैसे रखना है? देखो, आपको एक बात बताओ कैसे याद रखने का इसको याद रखने का एकदम सिंपल तरीका। क्या? SC ST CC। अरे हाँ कि नहीं? पहला प्लस, दूसरा माइनस और ये माइनस, और हर एक का आंसर 1। ओके, आप बोलोगे सर क्या ये साइन कॉस, ये SC ST CC क्या है? सिंपल है। देखो ये S क्या है? ये है साइन स्क्वायर थीटा। साइन के साथ कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी S कौन बचा? ये बचा सेक स्क्वायर थीटा। tan क्या है? T से क्या? tan स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि नहीं? अभी देखो आप सोचोगे CC क्या है सर? यहाँ पे तो दो बचे, कोसेक एक है और एक दूसरा कॉट है। तो अभी किसको लेने का? कंफ्यूज हो जाओगे ना। देखो भाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 kg का पहलवान है अपना। अरे हाँ कि नहीं? और इधर देखो 1 2 3, ये 3 kg का पहलवान है। कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा? कोसेक भारी पड़ेगा ना 5 kg वाला। तो देखो इसको, देखो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं? ओके, तो चलो बताओ मुझे क्या बताया मैंने, कैसे याद रखने का? बोलो क्या बताया मैंने, कैसे लिखने का? SC ST CC। अरे हाँ कि नहीं? पहला प्लस, बाकी के दो माइनस, हर एक का आंसर 1। खत्म। ओके, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बोला था पहलवान बड़ा वाला कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी खत्म। क्या ये समझा? ओके, तो अभी जाते हैं दूसरा, कंपाउंड एंगल। पहली बात, कंपाउंड एंगल होता क्या है? देखो, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा एंगल क्या करेंगे, उसमें एडिशन रहेगा, सब्सट्रैक्शन रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। समझे ना? तो देखो अभी तो इसको याद रखने के लिए आपको एक बताता हूं। यहां पे देखो मैंने ये ब्लू लाइन में कुछ लिखा हुआ है, ब्लू बॉक्स में क्या है? देखो क्या है? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन, साइन। आप इसको बोलो, चलो मेरे पीछे बोलो क्या लिखा है मैंने? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन, साइन। चलो वापस बोलो मेरे पीछे क्या लिखा है, याद है कि नहीं है? क्या लिखा है मैंने? साइन कॉस, कॉस साइन और कॉस कॉस साइन, साइन। ये क्यों लिखा है मालूम है? अगर आपको ये दो लाइन मालूम है ना, आपके लगभग ये वाले फॉर्मूलाज और ये फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज भी आपके कवर हो जाएंगे। ओके, वो कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो अभी कंपाउंड एंगल की तरफ जाते हैं। क्या ये साइन A प्लस बी? देखो चलो, अब ये साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? ये तो मुझे मालूम है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिखा है, बट इसको याद कैसे रखने का? देखो यहाँ पे देखो कौन है? साइन। तो साइन से कौन स्टार्ट कर रहा है? देखो साइन वाला पहला लाइन। अरे हाँ कि नहीं? तो ये पहला लाइन लिखो, क्या है? साइन कॉस, कॉस साइन। अरे हाँ कि नहीं? क्या लिखा मैंने? साइन कॉस, कॉस साइन। अभी देखो यहाँ पे एंगल क्या है? ए और बी ना। तो देखो ए बी। समझा? ये समझा? अब भी देखो बच्चा लोग, यहाँ पे देखो मिडिल साइन क्या है? प्लस। साइन में अगर प्लस होगा तो दोनों के बीच में भी होगा प्लस। समझे क्या? अगर साइन में प्लस तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, और अगर साइन में माइनस होगा, चलो ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? साइन A माइनस बी। अरे हाँ कि नहीं? तो साइन A माइनस बी क्या है? यहाँ से कौन सा लाइन चलेगा? ये वाला ना। तो अगेन क्या लिखेंगे? साइन कॉस, कॉस साइन। एंगल क्या लिखेंगे? A अरे आगे नहीं, यहाँ पे माइनस, तो इधर भी क्या देंगे? माइनस। चलो ये ब्लैक पेन से ही लिखता हूं। ओके, क्या ये समझा सबको? ओके, क्या ये समझा? ओके, तो अभी दूसरा जाते हैं कॉस में। तो क्या हो जाएगा? कॉस का कंपाउंड एंगल दैट इज कॉस A प्लस बी। बताओ कैसे लिखेंगे कॉस A प्लस बी? यहाँ पे क्या है? कॉस A प्लस बी। देखो लाइन कौन सा लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे ना। तो कॉस का लाइन क्या है यहाँ पे? कॉस, कॉस साइन, साइन। ओके, देखो चलो कॉस, कॉस साइन, साइन। यहाँ पे देखो एंगल क्या लिखेंगे? इसके साथ A, इसके साथ B, A B। अभी देखो क्या बता रहा हूं, कॉस में प्लस होगा ना तो यहाँ पे माइनस लिखने का। क्या बोला मैंने? कॉस में प्लस होगा तो यहाँ पे क्या लिखने का? माइनस। एक बात बोलता हूं, जहां जहां पे दो साइन का मल्टीप्लीकेशन एक साथ आएगा,
जहां पे दो साइन के प्रोडक्ट होगा ना वहां पे साइन चेंज होता है, ऐसा आप याद रखना। वहां पे माइनस, देखो प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। देखो अभी ऐसे इसके हिसाब से तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पे देखो ये माइनस हो गया, ओके। या फिर आप ऐसा याद रखो, कॉस में ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ओके डन। अभी आ जाओ यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। बताओ अभी क्या करेंगे, देखो अगेन कौन सा, ये वाला लाइन, तो लाइन क्या है बताओ मुझे, कॉस कॉस साइन साइन, समझे कि नहीं, लाइन क्या है, कॉस कॉस साइन साइन। एंगल कैसे लिखने का, ए बी। चलो यहाँ पे माइनस, तो अभी क्या लिखेंगे, प्लस। ये हो गया अपना क्या, ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा, कंपाउंड एंगल, समझा। अभी देखो ये कंपाउंड एंगल नहीं हुआ ना, tan बाकी है, ओके। देखो tan का फॉर्मूला याद रखने के, तो यहाँ पे प्लस, ये तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये तो आप बोल सकते हो। बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि tan का फॉर्मूला सपोज आपको याद नहीं आया तो कैसे बनाने का, ओके, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपको याद है ना, अरे समझा कि नहीं आपको, चलो ठीक है। तो देखो tan a प्लस बी, यहाँ पे देखो tan a प्लस बी। आप बोलो बच्चा लोग, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो मालूम है कि नहीं है। तो इसके हिसाब से tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a प्लस बी, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, ये सर नो। तो देखो बच्चा लोग, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। आप बताओ मुझे sin a प्लस बी क्या है, वो तो कंपाउंड एंगल ना, तो ये हो जाएगा sin a इंटू कॉस बी। अरे हाँ कि नहीं, साइन का क्या, साइन कॉस कॉस साइन ना, तो ये हो जाएगा cos a इंटू साइन बी, ओके। और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा cos a इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पे sin a इंटू साइन बी, ओके। यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, देखो cos में प्लस होगा तो मिडल साइन क्या आएगा, माइनस। क्या ये समझा, यहां तक आपको समझा। अभी देखो बच्चा लोग, ये इंटू है, प्रोडक्ट है, ओके। अभी देखो यहां तक आने के बाद आपको आंसर किसका चाहिए, tan का। यहां पे आंसर किस में चाहिए, देखो tan में चाहिए, ओके। तो देखो क्या करने का, अगर मुझे tan में आंसर चाहिए तो इसका मतलब देखो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, अरे हाँ कि नहीं। तो क्या करो, डिवाइड बाय कॉस करो, डिवाइड बाय क्या करो, कॉस। बट कॉस में कौन कौन से एंगल है, ए भी है और बी भी है, ओके। एंगल कौन कौन से, ए और बी, तो यहां पे करेंगे डिवाइड बाय cos a इंटू कॉस बी। यहां पे एंगल कौन कौन से थे, ए और बी था, इसलिए cos a इंटू कॉस बी से क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे sin a इंटू कॉस बी, ये अपॉन में हो जाएगा तो दोनों को भी हो जाएगा ना, डिवाइड बाय यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन बी, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे cos a, ये इंटू है बच्चा लोग, इंटू cos b, अपॉन यहाँ पे देखो ये हो जाएगा cos a इंटू cos b, अपॉन ये डिवाइड बाय क्या, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन बी, और ये अपॉन में हो गया cos a इंटू cos b, ओके। तो बताओ यहाँ पे देखो cos b कैंसिल, यहाँ पे cos a कैंसिल, cos a cos b दोनों भी कैंसिल। यहाँ पे बचा क्या, sin a अपॉन cos a, ये हो गया tan a माइनस ये प्लस cos sin b अपॉन cos b, ये हो गया tan b अपॉन, ये सब चला गया तो बचा क्या 1 माइनस sin a अपॉन cos a क्या tan a इंटू sin b अपॉन cos b क्या tan b। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये देखो हो गया tan a प्लस b का फॉर्मूला, समझे, ओके। देखो अगर आपको याद नहीं रहा तो आप ऐसे सॉल्व इसको फाइंड कर सकते हो, समझा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, खत्म, समझे ना। मतलब tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या ये आपको समझा, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं वैसे आपको क्या करने वाला था, ये जो फॉर्मूलाज है ना ये कैसे याद रखना है वो बताने वाला था, बट मैं कुछ फॉर्मूलाज है वो कैसे आए, कैसे क्रिएट हुए, वो भी आपको बताता हूँ, ओके। तो चलो ठीक है, क्या ये समझा आपको, चलो ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला की तरफ, ओके। तो चलो डबल एंगल फॉर्मूला है ना बच्चे लोग, ये कंपाउंड एंगल से क्रिएट हुए ना। वैसे देखो हम लोगों ने ये सब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ओके। तो शायद ये आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। देखो फॉर्मूला किसका बनाने का है, साइन 2 थीटा का, बराबर ना। फॉर्मूला किसका बनाने का है, साइन 2 थीटा। तो बताओ मुझे 2 थीटा मतलब क्या है, थीटा प्लस थीटा, अरे हाँ कि नहीं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस थीटा, क्या लिख सकता हूँ क्या,
हाँ लिख सकता हूँ। तो इसके हिसाब से देखो, चलो ठीक है, मैं आपको ये कैसे क्रिएट हुआ बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा ना, अरे हाँ कि नहीं। और ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, वो है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद है कि नहीं है। ओके देखो ना, साइन साइन कॉस कॉस साइन, अरे हाँ कि नहीं, और ये प्लस है तो मिडिल साइन में क्या आ गया, प्लस। तो इसके हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे a मतलब क्या है, थीटा, और b मतलब भी क्या है, थीटा। तो इसका मतलब साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन a मतलब भी क्या है, थीटा। तो देखो थीटा इंटू यहाँ पे कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझे कि नहीं। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब देखो ना, ये ए बी प्लस बी ए, तो ये 2ab भी लिख सकते हैं या फिर 2ba भी लिख सकते हैं, अरे हाँ कि नहीं। तो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला क्या बना, ये बना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझे क्या। ये देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नंबर 1। देखो साइन 2 थीटा में 2 फॉर्मूलाज है, कॉस 2 थीटा में 4 है, tan बाकी सब में एक है, समझा। तो देखो क्या ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया। अभी देखो ये दूसरा वाला फॉर्मूला, ये भी कैसे होगा ये भी आपको बताता हूँ। ओके तो देखो बच्चा लोग, यहाँ पे साइन 2 थीटा मतलब मुझे क्या मिला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या है मालूम है ना आपको। ओके तो इसके हिसाब से आप मुझे बताओ, क्या मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ ना। देखो डिनोमिनेटर में क्या आप बताओ, 100 इज इक्वल टू 100/1, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1 डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ। बट बच्चा लोग ट्रिग्नोमेट्री में 1 मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे हाँ कि नहीं। तो क्या मैं ये 1 की जगह पे, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा अभी, वो लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझा। ओके तो अभी बताओ मुझे, अगर आपको यहां तक समझा है तो आप बताओ मुझे साइन 2 थीटा का आपको आंसर किस में चाहिए, tan में, अरे आगे नहीं, आंसर किस में चाहिए आपको, tan में। अगेन tan क्या होता है, वो होता है साइन अपॉन कॉस, अरे हाँ कि नहीं। तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ये देखो हर एक को में डिवाइड बाय क्या करूंगा, कॉस, मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, कॉस। एंगल क्या है कॉस का, थीटा, तो देखो यहां पे मैं करूंगा डिवाइड बाय कॉस थीटा। बट यहां पे देखो कॉस में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, तो डिवाइड बाय मैं करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझे क्या। अगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 होता तो मैं डिवाइड बाय कॉस क्यूब भी करता। तो क्या किया मैंने, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझा आपको। ओके मैं मुझे क्या करना है कि कॉस का हाईएस्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। ओके ये क्या है, यहाँ पे ये साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही है। ओके तो देखो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ये हुआ 2 साइन थीटा, ये देखो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डिवाइड बाय क्या क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। और एक याद रखना, आप इसके बाद कभी भी, इसके बाद हर एक इतना याद रखने का, कैलकुलस में 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिखने का, हमेशा याद रखना उसको लिखने का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना ऐसे ही लिखने का। ओके तो बताओ ये 1 की जगह में मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर आपका रॉन्ग नहीं आएगा, बट ये लास्ट में जो स्टेप्स हम लोग अदला बदली करते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, और ये हर टाइम होता है, हर टाइम इसको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में ही लिखने का। ओके तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइड बाय क्या बच्चा लोग, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझा। तो देखो इसके हिसाब से यहाँ पे कॉस स्क्वायर और ये कॉस चला जाएगा। ओके तो देखो बच्चा लोग अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो चलो तो रेड पेन से लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ये देखो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके ये देखो ना, ये इसका तो ये बचा ना न्यूमरेटर में, और अभी डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर देखो ये सेपरेट हो जाएगा, अरे हाँ कि नहीं। तो ये देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, समझा। तो देखो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मुझे मिला इसका सेकंड आंसर। ओके तो देखो cos 2 थीटा के भी फॉर्मूला आप ऐसे ही सॉल्व करो, आपको
मिल जाएंगे। ओके, सेम क्या करना है मुझे, तो ठीक है मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। शायद ये लेक्चर बहुत फिर लंबा हो जाएगा, बट चलो ठीक है। ओके, समझा ना आपको ये? ओके, तो अभी जाते हैं कॉस्ट 2 थीटा के हिसाब से। तो कॉस्ट 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस्ट 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करने के लिए कॉस ए प्लस बी लगेगा, बस उतना ही है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। ओके, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा क्या है वो फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा के लिए क्या लगेगा? कॉस थीटा प्लस थीटा लगेगा। अरे हाँ कि नहीं? और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे? उसके लिए देखो ये फॉर्मूला कौन सा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ए मतलब भी थीटा और बी मतलब भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो देखो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझा? ओके, तो इसके बाद आएगा आपको देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नंबर 1। देखो कहाँ पे ये देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी फॉर्मूला नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा वाला फॉर्मूला किसमें? कॉस के टर्म में। अरे हाँ कि नहीं? इसका मतलब 1 में से मुझे कौन नहीं चाहिए? साइन नहीं चाहिए। अरे हाँ कि नहीं? तो मुझे क्या मालूम है? मुझे मालूम है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट लेंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्या ये समझा? तो देखो बच्चों लोग, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे देखो अभी ये माइनस इन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये +1 माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। समझा? अभी बताओ कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या है? कॉस 2 थीटा। क्या ये समझा? क्या ये समझा आपको? चलो ठीक है, तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला कंप्लीटेड। तो ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला नंबर 2। ओके, चलो ठीक है, ये मैं रफ करते जा रहा हूँ, समझा ना ये? चलो ठीक है, अभी आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के ऊपर। देखो अभी आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, कौन से फॉर्मेट में? ये देखो ये साइन वाले फॉर्मेट में। तो इसका मतलब अभी मुझे कौन नहीं चाहिए? अभी मुझे ये कॉस के बदले मुझे कौन चाहिए? साइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? ओके, आप अगर कोई लेक्चर में मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताओ सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो मैं कुछ अपना स्पीड थोड़ा कम कर दूंगा। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना है मुझे? यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा का थर्ड वाला फॉर्मूला। क्या ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो बताओ अभी कौन सा फॉर्मूला बचा? फोर्थ वाला। अगेन देखो जितने भी फॉर्मूला ये सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हर एक फॉर्मूला ये फर्स्ट वाले से क्रिएट हुआ है। ओके, तो देखो अगेन ये फॉर्मूला किसमें है? 10 में। फॉर्मूला 10 में तो क्या करने का? डिवाइड बाय 1। अरे हाँ कि नहीं? और आप सबको मालूम है 1 मतलब क्या है? 1 मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अरे यहाँ पे मालूम है कि नहीं है? दिख रहा है क्या? यहाँ पे लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद है कि नहीं है? तो इसके हिसाब से देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि नहीं? सिंपल है। अभी क्या करेंगे? डिवाइड किससे? कॉस से। कॉस का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2। एंगल एक ही है, दैट इज थीटा। समझा कि नहीं? तो देखो ये डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो हेंस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो ये होने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसल, ये कैंसल। फाइनल आंसर क्या बचा यहाँ पे? ये हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या रे? tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या? और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या है? ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। मैंने ये क्या है समझा आपको? देखो ये जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था ना तो मुझे मैंने सोचा था कि जस्ट आपको बताना है फॉर्मूले कैसे आपको कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है।
बट अभी ऐसा फील हो रहा है कि आपको बता रहा हूँ कि हर एक फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ। ओके, तो चलो ठीक है, अभी इतने इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो आपको बताता हूँ कि कैसे याद रखना है। क्या ये समझा आपको? समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अभी आते हैं tan 2θ की तरफ। तो इसमें tan 2θ का फॉर्मूला तो एकदम, चलो ठीक है, वो भी बता दो कैसे आया। एकदम चिंदी फॉर्मूला क्या है? tan 2θ बच्चा बच्चा जानता है, दैट इज tan θ क्या होता है? वो होता है sin θ अपॉन cos θ। ये मालूम है कि नहीं है? अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से tan 2θ क्या होता है? वो होता है sin 2θ अपॉन cos 2θ। क्या ये समझा? समझा ना? तो अभी आप मुझे बताओ sin 2θ का tan का फॉर्मूला कौन सा है? देखो sin 2θ का tan का फॉर्मूला तो वो है 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ। अरे हाँ कि नहीं? अभी डिवाइड बाय cos 2θ का tan का फॉर्मूला, ये देखो ये वाला, तो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ। देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसल। अरे हाँ कि नहीं? तो फाइनल आंसर क्या बचा? वो बचा 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ। क्या ये आपको समझा? तो इतने यहाँ पे देखो, ये डबल एंगल के फॉर्मूलाज क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, होप सो आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है। चलो तो आगे जाते हैं हम लोग ट्रिपल एंगल के लिए। देखो ट्रिपल एंगल के फॉर्मूला अभी मैं आपको कैसे आए वो नहीं बताऊंगा, ट्रिक बताता हूँ ये दोनों के लिए। तीसरा के लिए मेरे पास अभी तक कोई ट्रिक बना नहीं है, बट मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था, वो आपको बताता हूँ कैसे। चलो ठीक है, देखो तो ये sin 3θ और आपके पास क्या है? cos 3θ। ओके देखो बच्चों लोग, बहुत सारे बंदे हैं ना ये फॉर्मूले याद रखने के लिए वैसे कंफ्यूज होते हैं कि किधर क्या लिखना है। ओके मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या है? साइन, यहाँ पे क्या है? साइन, एंगल क्या है? 3। तो देखो यहाँ पे लिखने का 3, देखो पहले लिखने का 3 और इधर लिखने का 4। समझे ना? साइन के लिए क्या लिखने का? 3 4। कॉस के लिए क्या लिखने का? 4 3। समझे क्या? क्या बताया मैंने? साइन के लिए क्या लिखने का? 3 4 और कॉस के लिए क्या लिखने का? 4 3। ओके अभी देखो साइन के लिए क्या लिखने का? यहाँ पे साइन थीटा और इधर भी साइन थीटा। कॉस के लिए कॉस थीटा और इधर भी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? समझा? तो अभी देखो ये क्या है? थर्ड एंगल है, तो दोनों भी क्या आएंगे? माइनस। समझ में आया? अब भी देखो जहां पे 4 उसका क्यूब, जहां पे 4 उसका क्यूब, फॉर्मूला खत्म। समझा? चलो ठीक है, वापस एक बार ट्राई करो। क्या बताया मैंने? अगर ये साइन थीटा है तो क्या करेंगे? पहले 3 उसके बाद 4। अरे हाँ कि नहीं? यहाँ पे साइन है तो दोनों के क्या देंगे? साइन थीटा साइन थीटा। अरे हाँ कि नहीं? और मिडल साइन क्या है? माइनस, जिसके पास 4 उसका क्यूब। खत्म। चलो ठीक है, अगेन बताओ यहाँ पे cos 3θ। cos थीटा कैसे याद रखेंगे? 4 3। यहाँ पे क्या आएगा? cos थीटा cos थीटा। क्या करेंगे? मिडल साइन माइनस, जिसके पास 4 उसका क्यूब। खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके तो चलो ये हो गया आपका ट्रिपल एंगल। अब ये tan 3θ का बाकी है ना। देखो चलो अब ये tan 3θ का फॉर्मूला का ना कैसे याद रखने का आपको बोलता हूँ। ओके अभी कैसे याद रखने का, तो ये मेरे एक स्टूडेंट का ट्रिक है, आप समझ लो। ओके देखो बच्चों लोग, यहाँ पे क्या करना है? ये 3 और ये 3, ये 1 और ये भी 1 है। समझे ना? दोनों के बीच में क्या है? माइनस साइन है। ये देखो समझा ना? ये 1 ये 1। ओके ओके समझा? अभी देखो बच्चों लोग, यहाँ पे क्या करना है? ये 3 को tan थीटा, इसको भी tan थीटा और ये 1 को भी tan थीटा। मतलब यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके अभी देखो इसका डिग्री 1, इसका 2, इसका 3। खत्म। समझा? ये मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था। अगर आपको नहीं याद, ये ट्रिक समझ में आ रहा है तो आप क्या करो? रट्टा मारो। अगर और मेनली ये फॉर्मूला बहुत कम जगह पे यूज होता है, बट होता है। ओके ऐसे नहीं कि होता नहीं है। चलो ठीक है, बताओ मुझे कैसे याद रखने का। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ओके यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। समझे? उसके बाद क्या है? मिडल साइन दोनों का क्या है? माइनस। देखो यहाँ पे पहला tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा और यहाँ पे भी tan थीटा, बट 1 tan थीटा हम लोग 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी देखो यहाँ पे tan थीटा का डिग्री 1, इधर 2 और इधर 3। फॉर्मूला खत्म। समझे क्या? अरे समझे कि नहीं? ये देखो ना फॉर्मूला खत्म हो गया। ये तो 1 यहाँ पे लिखेंगे तो भी चलेगा। समझा? तो ये ऐसे आपको फॉर्मूलाज को क्या करना है? ध्यान में रखने का। ओके अगर आपको पास अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको नहीं याद आ रहे हैं, आप एक काम करो, आप हर एक फॉर्मूला 5-5 10-10 बार लिखो तो आपको ये आएगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला नहीं आ रहे हैं ना,
तो आपको ये आगे का एक्सरसाइज नहीं, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे जाके डेरिवेटिव में बहुत जगह पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ओके, तो अभी तक जो हम लोगों ने इससे पहले जितने भी हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व किया है, मतलब पूरा जो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया, वहां पे तो ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं थे, बट ये टॉपिक में, ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में लगेंगे, मतलब लगेंगे। ओके, तो चलो ठीक है। अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी का फॉर्मूला सीखा, कंपाउंड सीखा, उसके बाद कौन सा सीखा, डबल एंगल सीखा और ट्रिपल एंगल सीखा। अभी मैं आपको ना गलती से आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके, देखो बच्चों, हाफ एंगल मतलब क्या है, देखो सपोज आपके पास साइन 2 थीटा का है, साइन 2 थीटा क्या आपके पास, वो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो इस अगर आपको किसी ने पूछा रहेगा साइन थीटा मतलब क्या, तो देखो क्या करने का, यहाँ पे लिखने का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या किया, देखो इसको डिवाइड बाई 2 किया, तो इसको भी डिवाइड बाई 2, इसको भी डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 चला गया, यहाँ पे बचा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना। अगर सपोज यहाँ पे कोई बोलेगा सर tan 2 थीटा के लिए क्या होगा, हर जितने भी डबल एंगल के फॉर्मूलाज है उसके हाफ एंगल के फॉर्मूला थीटा बाई 2 में आएंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, सिंगल थीटा रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या था, डबल थीटा था, यहाँ पे सिंगल एंगल रहेगा, समझा ना। तो देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये मालूम है कि नहीं है। तो इसके हिसाब से आप बताओ मुझे, अभी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 2 tan थीटा बाई 2, और आगे नहीं, देखो इसके डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल का कंसेप्ट है। इसके हिसाब से आप जितने डबल एंगल के फॉर्मूलाज थे उतने आप साइड में हाफ एंगल के लिख लो। ओके, तो चलो अभी आते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज की तरफ। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये मुझे लगेगा फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन में। देखो आपको बता दो कैसे। पहले आता है फैक्टराइजेशन। आप बोलेंगे सर ये कैसे रट्टा मारेंगे, क्या करेंगे। चलो आप मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आप इसको याद रखो, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे है साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे है कॉस सी प्लस कॉस डी, और यहाँ पे है कॉस सी माइनस कॉस डी। बच्चों लोग याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये सीक्वेंस याद रखो, पहला सीक्वेंस क्या है, साइन प्लस साइन, यहाँ पे क्या है साइन माइनस साइन, यहाँ पे क्या है कॉस प्लस कॉस, और यहाँ पे क्या है कॉस माइनस कॉस। समझ में आ रहा है आपको। चलो बताओ पहला सीक्वेंस क्या है, साइन प्लस साइन, दूसरा साइन माइनस साइन, तीसरा कॉस प्लस कॉस, और लास्ट वाला कॉस माइनस कॉस। समझ में आ रहा है। चलो वापस बताओ, पहला साइन प्लस साइन, दूसरा साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। ये सीक्वेंस बताने का आपको ये क्यों बता रहा हूँ ना, ये आपको समझेगा। ये पहला देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन प्लस साइन, ये साइन माइनस साइन, तीसरा कॉस प्लस कॉस, और लास्ट वाला कॉस माइनस कॉस। ओके, ये सीक्वेंस समझा। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे है ना मैं कुछ लिखने वाला हूँ। देखो अभी देखो ये आपके पास 2 लाइन थे कि नहीं थे, क्या थे, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, थे कि नहीं। अभी ये लाइन को, ये देखो ये कितने लाइन थे, 2 थे, तो ये 2 को अगर मुझे 4 में बांटना है मैं क्या करूंगा, देखो साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। अरे हाँ कि नहीं, क्या बोला मैंने, देखो क्या बोला मैंने, बोला साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, और लास्ट वाला क्या था साइन साइन। चलो बताओ प्रोडक्ट, देखो ये यहाँ पे जो लिखा है ना ये है प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है एडिशन सब्सट्रैक्शन। अरे हाँ कि नहीं। ओके, तो बताओ एडिशन सब्सट्रैक्शन का सीक्वेंस क्या है, वो है साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। ये समझा। ओके, अभी प्रोडक्ट का सीक्वेंस क्या है वो तो आपको मालूम है, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। ये समझा। चलो ठीक है, ये अगर आपको पता चला, ये दोनों फॉर्मूले खत्म। ओके, तो चलो ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन 2 मुझे कहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट में जाना है। मैं वापस बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडिशन सब्सट्रैक्शन 2 कहाँ पे जा रहा हूँ, प्रोडक्ट में। देखो ये सीक्वेंस ही लिखा, अभी अपना इधर का सीक्वेंस लिखो, इधर से इधर का सीक्वेंस क्या है, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, और यहाँ पे क्या लास्ट वाला क्या साइन साइन। अरे समझा कि नहीं, क्या बोला मैंने, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। ये क्या एक सीक्वेंस लिख लिया आप लोगों ने। तो बताओ अभी क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे एंगल क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सी प्रोडक्ट है ना, एडिशन टू सब्सट्रैक्शन, सॉरी एडिशन टू हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल क्या लिखने का, ये हर एक का एंगल होगा C प्लस डी अपॉन 2।
जितने भी फर्स्ट में है वो हर एक का एंगल क्या होगा, c प्लस डी अपॉन 2। और ये जो सेकेंड फंक्शन है इसका हर एक का एंगल होगा c माइनस डी अपॉन 2। समझ में आ रहा है? सेकेंड फंक्शन का बच्चों लोग एंगल क्या हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन 2। और एक बात बताता हूँ, यहाँ पे क्या है देखो, 2 2 2 2। अरे हाँ कि नहीं चलो, कुछ देखो कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? मैंने आपको क्या बताया था, जिधर जिधर दो साइन का मल्टीप्लीकेशन आएगा वहां पे क्या लिखना है, माइनस लिखना है। अरे हाँ कि नहीं, क्या जहां पे दो साइन का मल्टीप्लीकेशन आया वहां पे क्या लिखना है, माइनस। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 2 2, लास्ट वाला क्या, माइनस। देखो फॉर्मूला खत्म। समझा? आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके तो आप बोलेंगे सर ये रट्टा ही हो गया। अरे नहीं रे, देख इतना करने से अगर ये दोनों भी आ रहे हैं तो कौन सा रट्टा हो गया। और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। और ये तो हम लोग को मालूम है ना, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, यही तो हर टाइम सीक्वेंस होती है। ओके तो चलो ठीक है, अभी आते हैं कौन से प्रोडक्ट से डिफैक्टराइजेशन की तरफ। मतलब प्रोडक्ट से हम लोग को कहाँ पे जाने का है, एडिशन सब्सट्रैक्शन की तरफ जाने का है। चलो ठीक है, तो देखो अभी वो फॉर्मूलाज कैसे लिखेंगे। आपके पास रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी। देखो ना फॉर्मूला देखो, साइन कॉस, यहाँ पे कॉस साइन, यहाँ पे क्या होगा कॉस कॉस, और लास्ट वाला क्या है साइन साइन। अरे हाँ कि नहीं, एंगल देखो ए बी, यहाँ पे ए बी और इधर भी क्या है ए बी। ओके आपके बुक में क्या किया मालूम है, यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे 2 2 2 और 2 से लिखा है, बट मैं आपको बोलता हूँ आप ऐसे ही याद रखो। ओके क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हर टाइम पे यहाँ पे 2 नहीं होता, तो 2 नहीं होता तो हम लोग को वापस 2 का एडजस्टमेंट करो तो वैसे ही आता है। तो एडजस्टमेंट करने का एक स्टेप अपना बच जाता है। ओके तो आपको ये फॉर्मूला याद रखते समय ऐसे ही याद रखने हैं। ओके तो देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 1/2। तो ये देखो 1/2 1/2 1/2 और यहाँ पे 1/2। अगेन कुछ तो मिसिंग है, दो साइन का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। समझा? अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अभी ब्रैकेट में लिखेंगे ना। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट से एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो ये इसका सीक्वेंस है ना 1 2 3 4। तो इधर का सीक्वेंस क्या है, इधर का है साइन प्लस साइन, उसके बाद क्या है साइन माइनस साइन, उसके बाद क्या है कॉस प्लस कॉस, और उसके बाद क्या है कॉस माइनस कॉस। अरे हाँ कि नहीं। और बच्चे लोग यहाँ पे एंगल क्या है, देखो इसका फर्स्ट एंगल है a प्लस बी, इसका फर्स्ट एंगल क्या है a प्लस बी, और इसका सेकेंड एंगल है a माइनस बी। इसका सेकेंड एंगल क्या है बच्चा लोग, a माइनस बी। फॉर्मूला खत्म। क्या ये आपको समझा? कैसे याद रखना है, देखो क्या बताया था, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, इधर का सीक्वेंस लिखा। अभी यहाँ पे क्या, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। यहाँ पे पहले में एंगल क्या होगा सब में a प्लस बी, यहाँ पे एंगल क्या होगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस। क्या ये आपको फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूला समझे, ये समझना ही चाहिए। ओके तो देखो यहाँ तक आने के बाद अभी इंपॉर्टेंट बचता है, दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बहुत सारे एमसीक्यूज में जितने भी मैंने देखा है कि ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके और आपको यहाँ पे अभी ये इनवर्स क्लास हम लोग अगर सॉल्व करेंगे ना, तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम आना ही चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब क्या है, एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कि साइन π/2 माइनस थीटा, ये आता है कॉस थीटा, बट कैसे आया ये क्वाड्रेंट सिस्टम से आया। ओके तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम में अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो अभी यहाँ पे जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा ना तो छोटे छोटे मतलब हम लोग एंड तक आ जाएंगे और उसके बाद ये मालूम नहीं, इसलिए हमारा मिस्टेक हो जाएगा। ओके आपको मैं ये क्या बोल रहा हूँ ना, आपको यूनिवर्स के हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। ओके तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको क्वाड्रेंट तो मालूम है, ये तो यहाँ पे 0 एंगल होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे कितना होता है 180, ये होता है 370 और ये होता है 360, ये 270 होता है ना बच्चे लोग। हाँ तो देखो बट अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिग्रीज में एंगल लिखते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना एंगल होता है 90 की जगह पे π/2, 180 मतलब कितना होता है पाई, 270 मतलब कितना होता है 3π/2, और यहाँ पे कितना होता है, ये होता है 2π। ओके तो देखो बच्चों लोग अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या कैसे याद रखना है ना, आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और इधर कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है ना।
चलो यहां तक तो आपको समझा। अभी एक बात, यहां पे जो हम लोग लिखते हैं ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। ये देखो, हम लोग थीटा कैसे मेजर करते हैं, यहां से मेजर करते हैं ना, तो ये क्या होता है, थीटा होता है। ओके, तो इसको क्या, ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल होता है ना, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं मालूम है, इसको मेजर करते हैं। देखो ये π/2, देखो अब सपोज ये क्वाड्रेंट है और यहाँ पे एक एंगल है, तो मुझे इसको यहाँ से मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा, एक तो मैं इधर से इसको बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक ये π/2 है, तो ये π/2 प्लस थीटा करके बोलूंगा, अरे हाँ कि नहीं। या फिर मैं इसको सपोज यहाँ पे थीटा बोला, तो यहाँ पे लिखूंगा पाई माइनस थीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है ना, क्या, एक तो मैं यहां से मेजर करते समय π/2 प्लस थीटा बोलूंगा, या पाई, ये पाई है ना, तो पाई माइनस थीटा बोलूंगा। ओके, तो इसके हिसाब से ये सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल है, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, π/2 माइनस थीटा से मेजर करते हैं, या फिर पाई माइनस थीटा से मेजर करते हैं। ओके, अभी थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई है, तो पाई प्लस थीटा से हम लोग मेजर कर सकते हैं, अरे हाँ कि नहीं। और ये 3π/2 माइनस थीटा से भी मेजर कर सकते हैं, 3π/2 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे मेजर करेंगे, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा से मेजर कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। या फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2π माइनस थीटा मेजर कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने। चलो बताओ वापस, फर्स्ट एंगल में थीटा, सेकंड एंगल में किधर से मेजर करेंगे, पाई प्लस करेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे गलत लिखा ना, यहाँ पे पाई प्लस थीटा से मेजर करेंगे, या फिर सॉरी π/2 प्लस थीटा से मेजर करेंगे, या फिर पाई माइनस थीटा से करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा से मेजर करेंगे, या फिर 3π/2 माइनस थीटा से मेजर करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा से मेजर करेंगे, या फिर 2π माइनस थीटा से मेजर करेंगे, समझा। अभी आप बोलेंगे सर ने क्या लिख के दिया है, अभी यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं। अभी आप सोचेंगे कि सर बट हम लोग, आपने तो दो ऑप्शन दिए, तो हम लोग को एग्जैक्टली कौन से, मतलब अभी मेरा सपोज यहाँ पे एंगल है, तो ये एंगल मुझे कौन से, ये यहाँ से ये इसको यूज करके मेजर करना है या इसको यूज करके मेजर करना है, आपने बताया ही नहीं। तो देखो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे इफ मतलब क्या है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको सेम चाहिए, आपको क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पाई वाला करेंगे, पाई प्लस माइनस थीटा। आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको सेम चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, या फिर पाई माइनस थीटा, या फिर 2π प्लस थीटा। मैं इसको डायरेक्टली बोलूंगा तो nπ प्लस माइनस थीटा। अगर ऐसा कुछ रहेगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सेम बचता है। अगर इसका मतलब क्या, अगर वो साइन होगा तो साइन का साइन ही आएगा, कॉस होगा तो कॉस का कॉस ही आएगा, टैन होगा तो टैन का टैन आएगा, कॉट होगा तो कॉट का कॉट, कोसेक होगा तो कोसेक का कोसेक, सेक होगा तो सेक का सेक। ओके, एग्जाम्पल की तरफ मैं एग्जाम्पल में बोलता हूँ, जैसे कि सपोज किसी ने मुझे पूछा कि सर साइन 2π माइनस थीटा, चलो ठीक है पहले पाई माइनस थीटा लिखता हूँ। ओके, किसी ने मुझे पूछा कि सर साइन पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, पाई है तो क्या हो जाएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही सेम हो जाएगा, अरे हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे साइन का साइन आ जाएगा और एंगल तो जैसा है वैसे आ जाएगा। अभी बचा क्या, अभी बचा साइन, अभी यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये वाला बचा। ओके, तो देखो साइन क्या है, पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो देखो ये साइन आया पॉजिटिव, समझा। अगर यही क्वेश्चन अगर कोई मुझे पूछता कि साइन 2π माइनस थीटा, देखो 2π माइनस थीटा, देखो क्या है पाई, तो पाई के ना, तो साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा ही आ जाएगा। और ये 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव, तो देखो इसका आंसर आया नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको। और एक एग्जांपल बोलता हूं, सपोज किसी ने पूछा tan यहाँ पे पाई प्लस थीटा, चलो पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, देखो tan पाई है तो पाई की तरफ पाई है ना, तो इसकी वजह से tan थीटा आएगा। और ये माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस, तो देखो ये आ जाएगा माइनस, समझा। तो ये हो गया जब पाई होगा तो। ओके, तो अभी बता दो कि जब ये पाई की जगह पे अगर π/2 होगा तो क्या होगा, देखो। ओके, इफ यहाँ पे π/2 प्लस माइनस थीटा होगा, ओके ये nπ/2,
और ये n क्या होना चाहिए, मतलब ऑड होना चाहिए। चलो n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। अभी करंटली आपके बुक के लिए इतना ही समझ लो। अभी आपके महाराष्ट्र बोर्ड में तो इतना ही है, वैसे जेई के लिए तो बहुत कुछ इसमें ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यहाँ पे सब इवन पाई होते हैं, यहाँ पे सब ऑड पाई होते हैं। मैं जब जेई के लेक्चर्स आपको चालू करूँगा तो आपको ये बताऊँगा। ओके देखो, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सपोज पाई बाई 2 प्लस थीटा और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे साइन का कन्वर्जन होगा कॉस, और कॉस जाएगा साइन में। क्या बोला मैंने, अगर साइन होगा तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और कॉस किस में जाएगा, साइन में। अगर टैन होगा तो टैन जाएगा कॉट में, और कॉट किस में जाएगा, टैन में। और अगर सेक होगा, सेक जाएगा कोसेक में, और कोसेक जाएगा सेक में। क्या बोला मैंने, समझा, बोलो। साइन किस में जाएगा, साइन कॉस, कॉस आएगा तो साइन, टैन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, समझा। चलो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछेगा मुझे सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके देखो, तो ये 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 है, तो इसकी वजह से सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, ओके। और ये एंगल तो थीटा है, जैसा वैसे आएगा। अभी बचा क्या, साइन बचा, ये प्लस आएगा कि माइनस, तो देखो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे है, माइनस थीटा मतलब यहाँ पे होगा, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है ना। सपोज और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि चलो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि टैन यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस ये 45 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री, ओके। तो आप सोचेंगे सर इसका आंसर क्या आएगा, देखो बच्चे लोग, ये क्या है, टैन पाई बाई 2 है, तो टैन का क्या हो जाता है बच्चों लोग, टैन का होता है कॉट, अरे हाँ कि नहीं, टैन का क्या होता है, कॉट होता है। अभी ये एंगल क्या है, जैसा है वैसे आएगा, दैट इज 45 डिग्री। और यहाँ पे देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में टैन पॉजिटिव क्या निगेटिव, नेगेटिव, तो ये देखो आया माइनस। अभी देखो ये माइनस और कॉट 45 कितना होता है, 1, तो ये आया -1। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। मैंने ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं एकदम फास्ट पढ़ाया है, होप्स आपको समझ में आएगा। जब मेरा 11th के मैं लेक्चर चालू करने वाला हूँ ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत एकदम अच्छे से हर एक का ग्राफ वगैरह बना के मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा, ओके। अभी आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा एकदम जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने लगभग 23 फॉर्मूलाज यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ओके। ये सेम फॉर्मूलाज आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको जो भी आगे जाके क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आपको लगेंगे, ओके। वैसे ये 1 2 3 ये 6 और ये 6 ये तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। और बचे क्या, ये जो कितने 5 फार्मूले ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये वाले देखो, मैंने जिसको डबल स्टार किया ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो पहली बात यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। देखो यहाँ पे बोलता हूँ मैं, देखो क्या बोला है पहले में, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये इनवर्स फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन है, इनवर्स और सिंपल चला जाएगा, बचा क्या, एक्स। समझे कि नहीं। एग्जाम्पल की तरह ले लेता हूँ, सपोज आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर यहाँ पे पाई होगा, ओके। तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, पाई। इट इज नॉट नेसेसरी पाई, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल होगा तो भी यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, समझा। ये हर एक फंक्शन के लिए होगा, जैसे कि सपोज सेक इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा सेक, यहाँ पे सपोज अल्फा, या फिर हम लोग लेते हैं सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स और सेक चला जाएगा, बचा क्या, थीटा। समझे, ये कंसेप्ट समझा आपको। तो ये कंसेप्ट के ऊपर ये 6 फॉर्मूलाज देखो, समझा ना। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। सिमिलरली कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक क्या हो जाएगा, एक्स। ये 6 फॉर्मूलाज आपको समझ में आ जाएंगे, ओके। अभी देखो ये वाले 6 फॉर्मूलाज नहीं, उसके बाद ये वाले देखो, यहाँ पे जो ब्लू पेन में लिखे ना, ये वाले देखो बच्चों। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे साइन है। समझ में आ रहा है क्या कुछ दिमाग में। यहाँ पे सिंपल फंक्शन है साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। अरे हाँ कि नहीं, देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, बराबर ना। तो साइन इनवर्स के, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स। समझे। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स है तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या था, साइन, तो ये साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। समझे कि नहीं। सिमिलरली कॉस का, कॉस में कौन था, कॉस का उल्टा सेक, तो देखो सेक इनवर्स ऑफ 1/x। समझ में आ रहा है ना। सेक इनवर्स रहेगा तो कॉस इनवर्स 1/x। टैन इनवर्स x क्या करेंगे, x का रेसिप्रोकल 1/x, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो देखो कॉट इनवर्स x, ओके। सिमिलरली कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 1/x।
देखो ये दो फॉर्मूलाज तो 2 मिनट में खत्म भी हो गए। ओके, या आप क्या करो, हर एक फॉर्मूला, मैंने अभी ये पूरे लेक्चर में जितने भी फॉर्मूला बताया ना, हर एक फॉर्मूला 5-5 बार लिखो। ओके, तो देखो यहाँ पे ये 12 फॉर्मूलाज अभी खत्म हो गए। अभी आते हैं ये 6 फॉर्मूलाज की तरफ। वैसे ये 6 फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा। ओके, देखो क्यों, मैं आपको हर एक फॉर्मूला कैसे आया वो आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या आपके पास, ये है साइन इनवर्स ऑफ ये कॉस एक्स है। ओके, तो इसका आंसर उन्होंने दिया है π/2 - x। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बताओ मुझे कैसे करेंगे बच्चे लोग। यहाँ पे देखो, मुझे क्या मालूम है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पहले सुनो। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन साइन है, साइन मतलब साइन का इनवर्स फंक्शन है, तो अंदर भी साइन ही आना चाहिए, समझे ना, तो ही वहां पे आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना मालूम है कि नहीं है, हम लोगों ने सीखा है ना, कॉस थीटा क्या होता है, देखो वो होता है साइन π/2 - थीटा। अरे हाँ कि नहीं, अरे यस और नो, देखो ये आपको मालूम है ना, अगर साइन π/2 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस π/2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा, याद है कि नहीं है। देखो अगर यहाँ पे π/2 - थीटा होगा तो क्या होता है, साइन का कन्वर्जन होता है कॉस, कॉस होता है साइन, हाँ कि नहीं। टैन किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होता है, टैन में। अरे याद है कि नहीं है, देखो ऐसे था ना। और उसके बाद सेक किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है कोसेक में, और कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कॉस था तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, बट क्या आएगा π/2 - थीटा। अरे हाँ कि नहीं, तो देखो अभी साइन इनवर्स साइन चला गया, बचा क्या, π/2 - थीटा, बट यहाँ पे x है, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने x लिखा तो ये भी हो जाएगा x। समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली अभी और एक मैं एक ही लेता हूँ कोई भी, चलो ठीक है, मैं इसका कॉट का लेता हूँ। तो बताओ ये कॉट इनवर्स ऑफ, तो बताओ ये कॉट इनवर्स ऑफ कौन है, tan x है, तो इसका आंसर है π/2 - x। कैसे आया बच्चा लोग, देखो कॉट इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, कॉट इनवर्स आना चाहिए, कॉट आना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, तो tan को कॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर tan के पास थीटा है तो कॉट के पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए π/2 - थीटा। अरे हाँ कि नहीं, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, tan की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट π/2 - थीटा। इसलिए मैंने ये सॉल्व करने से पहले आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था। समझ में आ रहा है क्या। तो देखो ये कॉट इनवर्स कॉट चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा π/2, यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा x, समझे, π/2 - x। समझ में आ रहा है क्या। चलो और एक लेता हूँ, चलो आपके लिए, ये यहाँ पे देखो कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे क्या, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक x। ओके, तो बताओ मुझे क्या आ जाएगा, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ कि नहीं, तो सेक को कोसेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ ये सेक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 - x। अरे हाँ कि नहीं, ये से को सिंपल क्या है, कोसेक, सेक में जब सेक को हम लोग π/2 में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक होगा ना। अरे हाँ कि नहीं, आपको मालूम है कि नहीं है, कोसेक π/2 - थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अरे यस और नो, लास्ट हम लोगों ने को क्वाड्रेंट में सीखा था, तो इसके हिसाब से ये और ये चला गया, बचा क्या π/2 - x। ओके, तो ये 1 2 3 ये 3 टेबल अभी अपने हो गए। ओके, आपको समझा, चलो ठीक है। अभी आते हैं ये 7 फॉर्मूलाज के ऊपर, सॉरी ये 5 फॉर्मूलाज के ऊपर। इसमें से ये 3 फॉर्मूलाज है ना, ये तो आप देखो क्या हो रहा है, आप सबको मालूम है π/2, बच्चा लोग बताया था ना मैंने, क्वाड्रेंट में क्या होता है, π/2 ± थीटा होता है, तो क्या होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है बच्चा लोग, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। टैन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। अरे हाँ कि नहीं, और कॉट किस में कन्वर्ट होता है, टैन में। सेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में, और कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। देखो तो अगर ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आएगा तो इसका आंसर होगा π/2। मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आएगा तो आंसर क्या होगा, π/2। टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स आएगा, देखो टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स आएगा, आंसर क्या होगा, π/2। दोनों का एंगल क्या है, अगर सेम रहेगा तो समझ में आ रहा है ना। देखो सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स आएगा तो भी एंगल क्या होगा, π/2। समझ में आया क्या। देखो क्या बोला मैंने, साइन, ये देखो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अगर इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन, तो हर एक का आंसर क्या मिलेगा मुझे, π/2 π/2 π/2। क्या ये 3 समझ में आया। ओके, तो चलो अभी आते हैं ये इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूलाज पे। देखो ये वाला फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट क्यों है ना, मैं आपको बोलता हूँ, MHCET का जो एग्जाम होता है ना, इसमें ये फॉर्मूला के ऊपर 101% एग्जाम्पल होगा ही होगा।
ओके, और आपके बोर्ड में भी इसके ऊपर एग्जाम्पल होगा। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल और बेस्ट तरीका कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो एकदम इजी तरीके से याद रखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और दूसरा है tan इनवर्स x प्लस और ये माइनस tan इनवर्स y। ओके, देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या है, एक देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और आगे आंसर किस में आ रहा है, एक ही tan में आ रहा है। तो देखो ये हो गया tan इनवर्स। अभी इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखो आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, बताओ मुझे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, वो था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये तो फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, रहा कि नहीं। तो अभी अज्यूम करो कि ये x है और ये y है, बस खत्म। तो बोलो क्या tan x, x की जगह देखो ना क्या है, ये x है और ये y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझे क्या, यहाँ पे प्लस होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan a प्लस बी का, और अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस वाला यूज करेंगे। हाँ नहीं तो इसकी, हाँ कि नहीं, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। देखो मैंने क्या बोला, ऐसे यूज करने का ना, x tan a मतलब x, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या ये आपको समझा। देखो ऐसे इतने सारे, इतने ही फॉर्मूले आपको लगने वाले हैं। अभी तक मैंने ये वीडियो में जितने फार्मूले यूज किए उसके बाहर के हम लोग एक भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ना डेरिवेटिव में करेंगे ना इंटीग्रेशन में करेंगे। ओके, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, मतलब बोलते ये फार्मूला मतलब एकदम क्या बोलते हैं, बाइबल की तरह। आप इसको रट्टा मत मारो, इसको जैसे मैंने आपको बोला वैसे समझ लो, और दिन में एक दो अभी आज अगर मेरा आप लेक्चर देख रहे हो तो आज के बाद कंटिन्यूसली 5 दिन हर दिन सोने से पहले एक बार देखो या फिर एक बार लिखो। ओके, अगर आप मैथ्स के बच्चे हो, मतलब आप अगर जेई कर रहे हो या फिर एमएससीईटी कर रहे हो, तो आपको लिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा मैथ्स सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो चलो ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग। अभी देखो अभी हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, जो कि अपना चैप्टर है। समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, पहले सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सॉल्व किया, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व किया। अब भी हम लोग जाएंगे ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, और ये अभी अगर आपको ये आ रहा है तो ये एकदम चिंदी है। ओके